नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स और मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम रेगुलर बेस पे सेल्स के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, तो आज का टॉपिक रहेगा सेल्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे टॉप 3 इंपॉर्टेंट सेल्स स्किल्स। तो हम जब सेल्स में होते हैं तो सब पर्सन्स कहते हैं कि हम अपने अंदर क्या अपग्रेडेशन करें, क्या चीज हमारे अंदर अच्छी रहे जिससे हम अपनी सेल्स को बढ़ा पाए। आज मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं कि जो टॉप 3 इंपॉर्टेंट सेल्स स्किल्स के बारे में। तो सबसे पहली मैं जो एक स्किल्स के बारे में आपको बता रहा हूं, सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट आपकी प्रेजेंटेशन स्किल। आप इस चीज को समझिए, जब भी आप सेल्स के अंदर है ना, तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसी को भी आप अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, सेल्स में क्या होता है, जो दिखता है वही बिकता है। प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी जो दिखेगी वैसी ही बिकेगी। आप इस चीज को बहुत ध्यान रखिए, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पर हमेशा काम करिए, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको कहीं ना कहीं ऊपर लेके जाती है, अच्छे लेवल पे लेके जाएगी। सेल्स में आप कामयाब होंगे, ये चीज जरूर आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्रेजेंटेशन स्किल्स सेल्स में ही नहीं और अदर जगह भी आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रेजेंटेशन स्किल्स हर जगह काम आती है। आप किस तरह से चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखते हैं ना, मार्केट में एक वही चीज ठेले पे पड़ी होती है और वही सेम प्रोडक्ट एक आप मॉल में जाएंगे, शोरूम में जाएंगे, वो रखा होता है। तो देखने में कौन सा अच्छा लगता है, वो ठेले वाला या मॉल वाला? मोस्टली पर्सन कहेंगे मॉल वाला। तो यही फर्क है, वो प्रेजेंट, कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी चीजों को, कैसे आप दिखा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट स्किल आप अपनी कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन स्किल। सेल्स के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है तो आप 100% चीजों को अचीव करेंगे, कामयाब होंगे। अब मैं दूसरी चीज की बात करता हूं कि दूसरी जो इंपॉर्टेंट स्किल है, अब ये देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप सेल्स में है, आपके पास कोई कस्टमर आया, आप उस कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, समझ रहे हैं आप बात। उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम या इशू आता है, नॉट हार्डवेयर रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, इंटरनली रिलेटेड बात नहीं कर रहा मैं, कोई ऐसा कि कोई फंक्शन समझ में नहीं आ रहा या कुछ XYZ। तो अगर आप उस चीज को करके देते हैं, उसको सही, उसको बता पाते हैं, उसको समझा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्स में अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे हैं। ये तो वो एक एग्जांपल। दूसरा मैं बताता हूं जो सबसे पहले आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। क्या होता है कि कोई कस्टमर आपके पास आया, उसने आपसे कोई प्रोडक्ट मांगा, आप समझिएगा मेरी बात, उसने आपसे कोई प्रोडक्ट मांगा। अब उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको, उस प्रोडक्ट में जो उससे पहले वो यूज कर रहा था, या क्या उसको प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप उसकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से उसको प्रोडक्ट दिखा देते हैं, प्रोडक्ट दे देते हैं उसको, तो आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। इसी तरह से सर्विस में भी यही पार्ट होता है कि अगर आप सर्विस के अंदर हैं, सेल्स सर्विस के अंदर हैं, आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कामयाब रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्स में अपग्रेड कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेल्स स्किल्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन है तो आप 100% सेल्स में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो ये चीज क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है कि आप इस चीज को करें। अब तीसरी चीज मैं जो बात करूंगा, जो सेल्स स्किल्स के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। आप समझिए कि आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी पावर है। आप अपना कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप सेल्स स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। आप समझिए कि जब आप अपने कॉन्फिडेंस में किसी से बात करते हैं, तो आप क्या है कि उसको ना अट्रैक्ट कर पाते हैं अपनी तरफ, कि हाँ, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आप उस चीज को अट्रैक्ट कर कर आप उसको प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं। आपके अगर अंदर कॉन्फिडेंस है, आप सेल्स में है, जो कि एक होता है इस तरह से खड़े होना और एक होता है इस तरह से खड़े होना, इसमें ही पता लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। जब आप झुक के खड़े हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, आप स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हैं, फॉरवर्ड पोजीशन में आप खड़े हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक
अच्छी अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। समझिए, मैं अभी बात कर रहा था प्रेजेंटेशन स्किल, आगे वही वाली बात कि कॉन्फिडेंस, मतलब सारी चीजें ना कनेक्ट हैं सेल्स के साथ। ये मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, ये चीजें कनेक्ट हैं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो आपका बेहतर बेहतर बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका अच्छा है तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे, आप कस्टमर से बात कर पाएंगे, आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको प्रोडक्ट दे पाएंगे। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है तो आप कस्टमर से बात नहीं कर सकते, और जब आप कस्टमर से ही बात नहीं कर पाएंगे तो आप सेल्स क्या कर पाएंगे? सीधी बात यही खत्म है। जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं, आप कस्टमर से बात नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कर पाएंगे? क्योंकि हर चीज में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। चाहे कुछ भी आप वर्क करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। गलत तो गलत, सही तो सही, आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप गलत भी कर रहे हो तो वहां भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं कि गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, वहां भी आप कंफ्यूजन। अगर आप सही कर रहे हैं तो वहां भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए गलत है, आप सही कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सही है। अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो आप सेल्स में आगे बढ़ सकते हैं। 100% आप सेल्स में कुछ भी पिच कर सेल कर सकते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। तो आज की ना वीडियो में ये 3 चीजें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई, सेल्स स्किल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 चीजें। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें वीडियो को, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह से अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और मैं वीडियो बनाता रहूंगा, नई नई वीडियोस आती रहेंगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।